दोस्तों, चाहत थी इतिहास बनाने की, इस बात की कि समुद्र में सबसे बड़ा जहाज पहली बार सबसे तेज गति से तैरेगा। लेकिन इतिहास इस बात पर बना कि सबसे बड़े जहाज का पहला ही सफर आखिरी हो गया। दोस्तों, हम टाइटैनिक जहाज के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके डूबने के पीछे हजारों रहस्य छिपे हैं, जिससे आज भी कई लोग अनजान हैं। इस वीडियो में हम उन्हीं बातों से आपको रूबरू कराएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वेलकम बैक टू द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री चैनल एंड दिस चैनल एंड ऑल स्क्रिप्ट्स आर ओन्ड बाय हितेश गिरी गोसाई। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी का नाम था व्हाइट स्टार लाइन। टाइटैनिक जहाज नॉर्थ आइलैंड के बेलफास्ट में 31 मार्च 1909 को 3000 लोगों की टीम ने बनाना शुरू किया था। 26 महीनों बाद 31 मई 1911 को ये बनकर तैयार हुआ। जहाज को बनाने में $75 लाख यानी करीब 48 करोड़ रुपए का खर्चा आया। जब टाइटैनिक बनकर तैयार हुआ तब ये दुनिया की सबसे बड़ी चलने वाली चीज थी। ये 882 फीट यानी फुटबॉल के 3 मैदान जितना लंबा और 17 माले की बिल्डिंग जितना ऊंचा था। यदि इसे सीधा खड़ा कर दिया जाता तो ये उस समय की हर इमारत से ऊंचा होता। टाइटैनिक का वजन 46,326 टन था। इतने वजन के बावजूद भी ये 42 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता था। फैक्ट नंबर 2। टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा भाप वाला यात्री जहाज था। साउथहैम्पटन यानी इंग्लैंड से अपनी पहली यात्रा पर यह जहाज 10 अप्रैल 1912 को रवाना हुआ। 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया। हादसे में 1517 लोगों की मृत्यु हुई। ये मौतें इतिहास की सबसे बड़ी शांतिकाल हुई समुद्री आपदा बन गई। लेकिन इस हादसे से 14 साल पहले एक बुक पब्लिश हुई थी, जिसका नाम द व्रिक ऑफ द टाइटन और फ्यूटिलिटी था। इस बुक की कहानी दुनिया के सबसे बड़ा जहाज के डूबने पर आधारित थी। इसके बावजूद टाइटैनिक में उस तरह के इंतजाम नहीं किए गए थे। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, सबसे रहस्यमय बात ये थी कि इतना सब होते हुए भी उस जहाज पर एक भी दूरबीन नहीं थी। अगर टाइटैनिक जहाज पर एक भी दूरबीन होती तो बर्फ की चट्टान को पहले ही देखा जा सकता था। पर इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? दरअसल उस समय सोनार नहीं हुआ करता था और जहाज को खास लोग आगे से दूरबीन के जरिए देखते थे। तब दूरबीन एक डेक में होती थी और उसकी चाबी सेकंड ऑफिसर डेविड मिलर के पास थी, जिसे आखिरी समय पर बदल दिया गया था और उसकी जगह नए ऑफिसर के पास चाबी थी ही नहीं। फैक्ट नंबर 4। इसके साथ ही इस जहाज को चलाने में भी देरी हुई थी, जिस कारण इस जहाज को अधिकतम रफ्तार से तेज चलाया जा रहा था, जिस कारण नुकसान ज्यादा हुआ। इसके बाद एक बहुत बड़ी गलती हुई थी जो सबसे भारी पड़ी। दरअसल इस जहाज पर सभी यात्रियों को सुरक्षित करने के लिए 40 लाइफ बोट होना जरूरी था, लेकिन जहाज पर सिर्फ 20 लाइफ बोट थे। उसके साथ ही हर लाइफ बोट पर 67 सीटें थी, पर जहाज के डूबने के वक्त पहले कुछ लाइफ बोट पर सिर्फ 27 लोगों को ही बचाया गया। फैक्ट नंबर 5। टाइटैनिक के दुर्घटनाग्रस्त होने से एक दिन पहले लाइफ बोट ड्रिल प्रैक्टिस की जानी थी, लेकिन उसे अंतिम क्षणों में कैंसिल कर दिया गया। अगर ये ड्रिल हो जाती तो दुर्घटना के समय लाइफ बोट्स का मैनेजमेंट ज्यादा अच्छी तरह किया जा सकता था। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, क्या आपको पता है इस भीषण दुर्घटना में जहाज का एक शेफ बच गया था? इसका कारण बड़ा दिलचस्प है। दरअसल उस शेफ ने टाइटैनिक के डूबने से पहले काफी शराब पी ली थी। इसकी वजह से पानी में गिरने के बाद उसके शरीर का टेम्परेचर बहुत कम नहीं हो पाया। यहाँ बता दे कि टाइटैनिक के बहुत से यात्री डूबने के बजाय ठंडे पानी से मरे थे। फैक्ट नंबर 7। टाइटैनिक में बहुत सारे ऐसे लोग भी मौजूद थे जो असल में इसमें सफर नहीं करने वाले थे। दरअसल कोयले की कमी से टाइटैनिक के सफर में बाधा हो रही थी।
इसे दूर करने के लिए व्हाइट स्टार लाइन जहाज को ओशेनिक और एड्रियाटिक की यात्रा रद्द करनी पड़ी। व्हाइट स्टार लाइन ने अपना कोल स्टॉक और कुछ यात्रियों को टाइटैनिक पर शिफ्ट कर दिया था। फैक्ट नंबर 8, टाइटैनिक शिप में फर्स्ट क्लास में सफर करने के लिए आज से करीब 100 साल पहले $4,350 यानी करीब $2,70,000 रुपए चुकाना पड़ते थे। वही सेकंड क्लास के लिए $1,750 यानी करीब 1 लाख रुपए और थर्ड क्लास के लिए $30 करीब 2,000 रुपए की रकम चुकानी पड़ती थी। आज के वक्त में डॉलर की कीमत को देखा जाए तो एक यात्री को 50 लाख रुपए खर्च करके इसमें सफर करने का मौका मिलता। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों एडवर्ड और एथल बेन एक कपल्स थे जो टाइटैनिक पर हनीमून मनाने गए थे। उनकी कहानी कुछ फिल्मी थी। जब जहाज डूबने लगा तो पति और पत्नी अलग हो गए। एथल को अपने नए पति को छोड़कर लाइफ बोट में जाना पड़ा। एडवर्ड को किसी लाइफ बोट में जगह नहीं मिली तो उसने जम चुके समुद्र में छलांग लगा दी। किस्मत से कुछ देर में उनको किसी लाइफ बोट ने उठा लिया। ये भी संयोग ही थी कि दोनों बचाव के लिए आए जहाज में फिर से जा मिले। इन दोनों पर किस्मत मेहरबान रहा। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों सालों साल रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि कई चूकों के चलते टाइटैनिक जहाज समुद्र में समाया गया। दरअसल जब टाइटैनिक जहाज रुका तो यात्री परेशान हो उठे। ऐसे में उन्होंने अपने आसपास वाली छोटी खिड़कियों को खोल दिया। हालांकि यात्रियों से छत पर जाने को कहा गया था। लाइफ बोट पर जाने से पहले यात्रियों ने 12 खिड़कियों को खुला छोड़ दिया। जहाज में ऐसी सैकड़ों खिड़कियां थी। इन खुली खिड़कियों से जहाज में पानी तेजी से भरने लगा। फैक्ट नंबर 11, जब जहाज के कप्तान को इस बात का पता चला कि जहाज के अगले हिस्से में इतना पानी भर चुका था कि जहाज का वह हिस्सा पानी में डूबने लगा था और ऐसे में सभी यात्री जहाज के पीछे वाले हिस्से में दौड़ने लगे और जहाज का अगला हिस्सा पानी में डूबने लगा और जहाज कुछ समय तक सीधा खड़ा होकर बीच में से टूट गया और धीरे धीरे इसका पीछे का हिस्सा भी पानी में डूब गया और इसी के साथ 1570 लोगों ने अपनी जान खो दी। फैक्ट नंबर 12, टाइटैनिक द न्यू एविडेंस डॉक्यूमेंट्री में बताया गया है कि इतनी बड़ी दुर्घटना का मुख्य कारण आग थी जिसके कारण जहाज डूब गया था। रिसर्चर्स के मुताबिक ये आग 3 हफ्तों तक लगी रही और किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। इसी आग के कारण जहाज डूब गया था क्योंकि जब सफर के दौरान आइसबर्ग के साथ इसकी टक्कर हुई तो कमजोर होने के कारण वो डूब गया। डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक आग शायद जहाज के बॉयलर रूम के पीछे बने 3 मंजिला ईंधन स्टोर में लगी होगी। इसके बाद जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया तब तक आग के कारण स्टील से बना जहाज के उतरने वाला रास्ता काफी कमजोर हो गया। इसी वजह से आइसबर्ग के साथ टकराने पर जहाज की लाइनिंग टूट गई। हालांकि इस आग की जानकारी अधिकारियों को हो गई थी। वहीं एक पत्रकार के मुताबिक इस आग वाली बात को यात्रियों से छुपा कर रखा गया था। इस घटना के पीछे लापरवाही भी थी। अगर आग नहीं लगी होती तो शायद 75% तक क्षति को कम किया जा सकता था। दोस्तों इतिहास की ये भीषण दुर्घटना कभी न भुला दिए जाने वाले हादसों में से एक है। ये हादसा इस बात का गवाह है कि जरूरत से ज्यादा टेक्नोलॉजी को महत्व देना कितना भारी पड़ता है और ये भी कि अति महत्वाकांक्षाएं यानी बेजरूरत चाहत आपके साथ कैसा सलूक कर सकती हैं। टाइटैनिक भी इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। इस जहाज का डूबना इतिहास की सबसे बड़ी हानि थी। अगर ये घटना नहीं हुई होती तो कई करोड़ों का लॉस नहीं हुआ होता। क्या आपको इससे पहले टाइटैनिक की ये सारी बातें पता थी या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।